भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को अष्टमी के नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि अगर हमें कहीं पर जाना हो तो हम लड्डू गोपाल जी को घर पर छोड़कर जाएं, तो उनको अच्छे से हम भोग लगाकर छोड़कर जाएं और उनका सामान हम अच्छे से देकर जाएं, या घर पर ही छोड़कर जा रहे हैं कोई है तो हम उसको अलग से रख कर जाएं, जिससे कि वो सेवा करने में किसी को दिक्कत ना हो। तो चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी का नाश्ता रखा हुआ है साथ में। तो चलते हैं कि हम जा रहे हैं तो अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे सामान रखकर जाएं। तो भक्तों पहले टिफ़िन की बात कर लेते हैं कि हम छोड़ के जाएंगे तो हम उनके पास टिफ़िन कैसे रखकर जाएं। तो भक्तों एक तो जैसे ये ड्राई फ्रूट का टिफ़िन है और ये मिश्री है, तो वो इसी के अंदर मतलब ढक के रखने वाला होना चाहिए। तो इस तरीके से हम रख लेंगे। जैसे ये लड्डू हैं तो ये भोग के लिए हम लड्डू रख जाएंगे, तो ये लड्डू भी हम अपने एक टिफ़िन में करके रख के जाएंगे। तो इनके पास में रख के जाती हूँ, अपने लड्डू गोपाल जी के पास 5-6 टिफ़िन रख के जाती हूँ। तो जैसे हमें ज़्यादा दिन के लिए जाना हो तो 6-7 टिफ़िन हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बड़े और छोटे उसी हिसाब से यूज़ करती हूँ। तो ये जैसे बड़ा टिफ़िन है तो मैं इससे बड़ा भी एक टिफ़िन और रखती हूँ, और बाकी सभी साइज़ के टिफ़िन मैं इनके पास रखती हूँ भोग लगाने के लिए। तो ये मखाने हैं, मैं इसी में से छोटे टिफ़िन में कर देती हूँ। अब मैं ये बड़ा वाला टिफ़िन इनके पास भरकर रख कर जाऊँगी। तो इसमें मैं मखाने और भर दूँगी। तो मैं आपको दिखाने के लिए कि इतना ऐसे बड़े भी टिफ़िन मैं इनके पास रख कर जाती हूँ। ये है गेहूँ है, ये भुना हुआ गेहूँ है तो उसका नमकीन है, और ये नमक पारे हैं, और ये मैं मठरी इसमें नमक पारे में मठरी और मिला जाऊँगी। तो ये मठरी जो है मैं इसमें खोलकर इसमें डाल दूंगी। तो मैं इस तरीके से 5-6 टिफ़िन अपने लड्डू गोपाल जी के पास रख कर जाऊंगी। और ये मैंने इनका नाश्ता तैयार कर लिया है, मैंने दूध तो इनको पिलाई दिया है। और अब इनको नाश्ते में मैंने क्योंकि अब हम निकलेंगे यहाँ से तो हमें जाना है 11 बजे के करीब। तो मैंने सुबह इनको दूध के साथ ड्राई फ्रूट वगैरह छोटा स्नैक्स वगैरह दे दिया था, और अब मैं इनको दे दूंगी। ये मैंने फ्रूट्स काट लिए हैं और इनका टिफ़िन बनाकर रख कर जाऊंगी। जो हम खाना लेकर जाएंगे वो खाना हम इन्हें भोग लगाकर लेकर जाएंगे, और वो प्रसाद बन जाएगा। तो वो प्रसाद हम सब ग्रहण कर लेंगे। तो इनके पास में सूखा पैकेट वगैरह भी रख कर जाऊंगी। तो ये जो है पापड़ के पैकेट है, ये सूखा होता है। तो ये इस तरीके का नाश्ता मैं इनके पास रख कर जाऊंगी। कचौड़ी हो गई, मठरी हो गई, और ये चीज़ें मैं अपने लड्डू गोपाल जी के पास टिफ़िन में रख कर जाऊंगी। और पीछे से जो घर पर जैसे घर पर कोई नहीं है तो भी ये कचौड़ी और मठरी और नमक पारे ये सामान है तो हमारे लड्डू गोपाल जी भोग लगा लेंगे। तो मैं इस तरीके से सामान बनाकर रख कर जाऊंगी। अब फ्रूट्स में मैंने ले लिया, ये नारियल पानी ले लिया है, ये नारियल की गिरी ले ली है, और ये मैंने पपीता ले लिया है। तो इसमें मैंने तुलसी पत्र डाल दिया है सभी में। और जो मैंने टिफ़िन रखती हूँ ना तो मैं उसमें जो है इस तरीके से ये सूखा तुलसी पत्र, ये तुलसी पत्र सूखा हुआ है। तो जैसे ये नमकीन है ना तो इसमें इस तरीके से मैं डाल देती हूँ। तो उसमें मैं सूखे पत्र डाल कर जाती हूँ, और जो ये पत्र है ये मैं जैसे इनको भोग लगा रही हूँ तो ये इसमें डाल देती हूँ। तो मैंने अब इनको लगा लिया है सारे फ्रूट्स का भोग, और इसके बाद हम तैयार होंगे और चल देंगे। और मैं ये तो थी खाने की कि हमने क्या क्या अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है, और हमने क्या क्या कपड़े रख कर जाने हैं अपने लड्डू गोपाल जी के हिसाब से। तो अब मैं वो दिखाती हूँ। तो टिफ़िन का हमेशा ध्यान रखें कि जब कोई चीज़ रख कर जाएं तो उसमें सूखा वाला तुलसी पत्र डाल दें। और अगर आपके पास तुलसी पत्र सूखा ना हो तो तुलसी की लकड़ी हो ना तो आप वो भी उसमें डाल सकते हैं। और जैसे अब ये प्रसाद हमने मतलब भोग लगा लिया परांठे वगैरह का भी, तो उसको क्या करूँगी मैं अपने पैक करके यहाँ से ये उठाकर भोग लगाने के बाद पैक करके जो भी सब्जी परांठा है
वो मैं ले जाऊंगी और ऐसे ही टिफ़िन में मैं सब्जी परांठा रख जाऊंगी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। तो इस तरीके से अगर हम कहीं जा रहे हैं तो अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। तो हमें घर का खाना अधिकतर बना के जाना चाहिए, और ज़्यादा टाइम के लिए जा रहे हैं तो कोई हो तो उसको कह दें कि वो सेवा कर दे। तो मैं दूर जा रही हूँ तो इसलिए अपने लड्डू गोपाल जी को नहीं ले जा रही हूँ और यहीं पर छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ पर जो है वो सेवा कर लेंगे, लेकिन मैं अपनी पूरी सेवा करना चाहती हूँ तो इसलिए मैं ये टिफ़िन वगैरह सब अपने रख कर जाऊँगी। और हमारी गौ माता हैंगी उधर, तो हमारी गौ माता भी हमारे लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखेंगी। और इधर हैं यशोदा मैया और लाला, तो यशोदा मैया भी हमारे लाला का ध्यान रखेंगी। तो सभी हैं, तो मैं इन सभी के पास ही इस तरीके से सारा सामान रख कर जाऊंगी। तो जो भी आपको भोग लगाना है और फल वगैरह, इनके पास कोई भी चीज़ ऐसी है बिना ढके नहीं छोड़ कर जानी है। कोई भी चीज़ हो आप उसको ढक कर ही जाएं। तो मैं इसीलिए टिफ़िन में रखती हूँ कि उसको हाथ के हाथ मैं ढक दूँ। तो और उसको जो भोग लगाया है, ये भोग लग चुका है, ये हम लेकर जाएंगे। और ये भी जो हमने भोग लगा लिया है तो वो अलग इसको साफ करके दूसरे टिफ़िन में करके इसी टिफ़िन को मांज कर इसमें से ये निकाल लूँगी और टिफ़िन में दोबारा इसको भर दूँगी। यही नहीं भरना है मेरे को, दूसरा जो जैसे ये पैकेट है तो इसमें से मैं भर दूँगी, इसमें से निकाल लूँगी और इसमें पैकेट में से भर दूँगी। तो जो भी हम भोग लगा लेते हैं तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, वो सब अपने खाने में यूज़ कर लेती हूँ और बाकी जो दोबारा से अपने लड्डू गोपाल जी के लिए टिफ़िन भर के रख देती हूँ। तो इस तरीके से हमने अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी होती है। और इनके कपड़े भी निकाल कर जाऊंगी। जैसे अब हमारे जाने के बाद जो भी कोई सेवा करेगा तो वो कपड़े कहाँ ढूंढेगा, उसको दिक्कत होगी। तो मैं इनके कपड़े भी इनकी बास्केट में ही निकाल कर जाऊंगी। तो भक्तों, हम 2-4 ड्रेसें तो फैंसी छोड़ जाएंगे और 2-4 घर में पहनाने की छोड़ जाएंगे। तो ये जैसे येलो कलर की ड्रेस है तो ये एकादशी पर पहना ली जाएगी। और ये वाली ड्रेस भी ये राधा रानी की हो गई, और ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी की हो गई, और एक हो गई कान्हा जी की। तो ये चारों का सेट हो गया। और तो इस तरीके से एक ड्रेस तो मैं ये रख दूंगी। और एक अब गर्मी पड़ने लगी है तो मैं 4-5 ड्रेस ना शॉर्ट वाली निकाल दूंगी। एक ये ड्रेस हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी की और एक ये धोती ये हमारे कान्हा जी की। तो इस तरीके से मैं येलो ड्रेस 2-3 येलो ड्रेस निकाल दूंगी। और ये शॉर्ट है ड्रेस जो कि गर्मी में पूरे दिन पहना दी जाए। तो ये ड्रेस है, तो ये हमारी राधा रानी की है, और ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी की है, और ये लड्डू गोपाल जी की है ये वाली ड्रेस, और ये हमारे कान्हा जी की है। तो मैं इस तरीके की भी ना 4-5 ड्रेस छोड़ कर जाऊंगी एक साथ। और एक ड्रेस ये है हमारे लड्डू गोपाल जी की और राधा रानी की, बड़ी सुंदर लगती है ड्रेस भी। और गर्मियों में ना मैं ये इस तरीके की हल्के कपड़े की कॉटन की ड्रेस मैं छोड़ कर जाऊंगी। तो जैसा भी मौसम है, आप कभी जाड़ों में जा रहे हैं तो आप विंटर की छोड़ कर जाएंगे, और जैसे बरसाती मौसम है थोड़ा ठंडा है तो नाइट सूट जो भी उनका है ना तो वो थोड़ा हम स्लीव वाला छोड़ के जाएंगे। तो इस तरीके से कपड़े हम छोड़ के जाएंगे। और ये देखिए ये हमारे लड्डू गोपाल जी की तीनों की ड्रेस हो गई, और छोटे लाला की ड्रेस है ये वाली। तो ये चारों की ड्रेस हो गई। तो इस तरीके से, तो अब इसको रखना कैसे, तो भक्तों यदि आपकी बास्केट बड़ी है तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। तो इनके कपड़े ना बास्केट में ही आ जाएंगे जिस बास्केट में हम इनको बिठाते हैं। तो भक्तों ये हमारी लड्डू गोपाल जी की बास्केट है और इसमें मैंने लगा लिया है कपड़ा। तो इसमें हम क्या क्या रखेंगे, तो इनके जो शॉर्ट ड्रेस है ना वो रख देंगे और बड़ी ड्रेस पन्नी में करके रख देंगे। अब देखो ये मैंने तीनों एक साथ फोल्ड कर दिए हैं। तो जैसे हमारी ये ड्रेस खुली हुई है तो ये भी मैं कर देती हूँ। तो देखिए एक तो मैं इसके ऊपर ये लगा लूँगी और एक ड्रेस ये लगाऊंगी
और बीच में लगाएंगे हम छोटे लाला की ड्रेस, और उसके बाद ना ये वाली ड्रेस ये लगा लूँगी। और इसको अब हम फोल्ड कर देंगे, ये यहाँ से फोल्ड कर दूँगी और इस तरीके से फोल्ड कर दूँगी। तो देखो ये छोटी सी जगह में, इतनी सी जगह में ड्रेस आ जाएगी। सबसे पहले नीचे लगा लेंगे हम गद्दा, और उसके बाद ये मैंने चद्दर बिछा लेंगे, जो भी आपकी शीट है आप जो भी बिछाना चाहते हैं। और ये देखिए इस तरीके से ना, जो इनकी शॉर्ट शॉर्ट ड्रेस है अपने लड्डू गोपाल जी की, तो एक टॉवल इनका हाथ पहुँचने वाला और एक इनको नहलाकर पहुँचने वाला टॉवल, तो इसको फोल्ड कर लेती हूँ, फिर मैं रखती हूँ। हम इनको स्नान कराएंगे तो हल्का सा टॉवल चाहिए वो पहुँचने के लिए और ये हाथ पहुँचने के लिए, तो इसको ना इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और जैसे हमारे पास तकिया ना भी हो ना, तो ये इस तरीके का फोल्ड करा हुआ होगा ना, तो हम ये तकिए की जगह भी लगा सकते हैं। तो ये ना छोटी छोटी जगह में दब दब का सामान आ जाता है। अब जैसे इनकी धोती है, तो धोती जो कम जगह घेरे इस तरीके से मैं खुली रख दूंगी। ये शॉर्ट है हमारे लड्डू गोपाल जी के, तो इस तरीके में कपड़े रख दूंगी, तो ये भी आ जाएगा इसमें, और इस तरीके से ये भी आ जाएगा। और इसमें अब हम जैसे इनके हमारे बड़े लड्डू गोपाल जी के कपड़े बड़े बड़े हैं ना, तो इसको मैं सीधे सीधे रख लूंगी। तो ये सारे आ जाएंगे इसके अंदर, और ये बास्केट हो जाएगी फुल। तो इसमें मैं शॉर्ट भी और 2-4 और रख लूँगी इसमें। और ये हो गई हमारी राधा रानी की चुन्नी, तो देख सकते हैं। और जब हम इसके ऊपर ना जब बिठाएंगे हम अपने लड्डू गोपाल जी को ना, तो ये कपड़े सारे दब जाएंगे नीचे। तो आप मतलब 4-6 जोड़ी कपड़े इसके अंदर आराम से रख सकते हैं। और इसके ऊपर फिर हम बिठा लेंगे अपने लड्डू गोपाल जी को। तो भक्तों ये जैसे सारे जाते हैं, तो ना मैं बड़ी वाली बास्केट है मेरे पास, तो मैं उसमें बिठाकर लेकर जाती हूँ इनको। और सबसे लास्ट में ना ये जो इनका टॉवल है ना, एक इस तरीके से ये टॉवल सबसे ऊपर, अब मैंने सारी ड्रेसें रखने के बाद ना इसको मैं इस तरीके से दबा दूंगी। ये देखिए, तो इसमें इनकी सारी ड्रेस भी आ जाएंगी और ये हो भी एक साथ जाएगा। तो इसमें तो मैंने 2-3 ड्रेस और आ जाएंगी। और इस क्योंकि मैं कई दिन के लिए छोड़कर जा रही हूँ, तो मैं जो हूँ बैग में ही करके रख के जाऊंगी। तो ये जो शॉर्ट शॉर्ट ड्रेस है वो तो इसमें मैंने लगा ली है सारी, और बाकी बड़ी बड़ी ड्रेसें जो हैं तो वो मैं अभी दिखाती हूँ। रामनवमी आ रही है और पीली ड्रेस पहनानी है हमने, तो क्या करूँगी मैं, इस तरीके की मेरे पास ना लड्डू गोपाल जी की, बड़े लड्डू गोपाल जी की और छोटे लड्डू गोपाल जी की, ये सभी की ड्रेस है येलो कलर की, जो कि रामनवमी पर, तो इस तरीके से ना पैकेट वाइज में इसी में ही लगा लूँगी। और इसका मैंने ले लिया बड़ा थैला, और इसमें मैंने 5-6 दिन की जो हैवी हैवी ड्रेस है वो निकाल कर रख दी हैं, और शॉर्ट ड्रेस भी इसके अंदर रखी हुई है, और ये वाली ड्रेस भी मैं इसी के अंदर रख दूंगी। तो मैंने सारी ड्रेसें तो नहीं खोली हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस लगा लूँगी। और इनके पिलो वगैरह भी हैं, यदि मैं इसमें ड्रेस ना भी रखना चाहूँ तो इनके पिलो और बेड शीट भी खाली इसके अंदर रख सकते हैं, और बैग में रख लेंगे सारे कपड़े। तो इस तरीके से भी रख सकते हैं। और आपके यदि एक ही लड्डू गोपाल जी हैं, छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, तो इन वाले कान्हा जी, जैसे ये छोटे मेरे कान्हा जी हैं, तो इनका बैग पूरा आ जाएगा इसी के अंदर, यानी कि इनका बिस्तरा भी आ जाएगा और इनके वस्त्र भी आ जाएंगे, क्योंकि इतनी छोटी छोटी ड्रेसेस होती हैं तो वो इसके अंदर आ जाती हैं बड़े आराम के साथ। तो भक्तों, आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए पैकिंग कैसे करते हैं तो कमेंट्स करके बताएं, और मैंने जो पैकिंग का तरीका बताया तो वो आपको कैसा लगा। और ये सारी ड्रेसें ना मैं पहले ही निकाल देती हूँ, जो भी त्योहार को पहनानी होती हैं तो मैं एक रात पहले ही सारी ड्रेस बाहर निकाल कर रखती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी होती है और त्योहार वाले दिन भोग प्रसाद भी हमने जल्दी बनाना होता है, और भोग प्रसाद में देर भी लगती है, इसलिए मैं सारी चीज़ें निकाल कर रखती हूँ। तो आप भी एक दिन पहले ही सारी चीज़ें निकाल कर रखें और तैयार करें अपने लड्डू गोपाल जी को। तो आज की वीडियो यही थी।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में आप हाजिरी लगाकर बताएं कि आप किस तरीके से इनके कपड़े लगाते हैं और किस आप भी रात को निकाल कर रखते हैं लड्डू गोपाल जी के कपड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।